बेअदबी के मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने पिछली सरकारों को घेरा और साथ ही उन्होंने बेअदबी के नए मामलों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला साहब हैं। औजला साहब, क्या लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कई लोगों ने तो साजिश करार दिया कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है? आप स्थानीय सांसद हैं, आपको जानकारी मिली होगी। बहुत दुख लगा है कि ऐसी जगह जहां हर कोई अपने दुखों का निवारण करने आता है और परमात्मा की शरण में लोग बहुत दूर दूर से, और कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं जो वहां नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक सबके ही गुरु हैं, क्योंकि उसमें जात पात से ऊपर उठकर और धर्मों से ऊपर उठकर उसमें बानी दर्ज है। तो वहाँ जब ऐसी घटना होती है तो सबके हृदय जो है बुलंदरे जाते हैं, और ये बहुत निंदनीय बात है। और क्योंकि ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि किसी ने हिम्मत, क्योंकि कभी वहाँ देखो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं, कभी मतलब कुछ सेंसर लगे हों, कुछ स्क्रीन करके आपको ले जाते हों, क्योंकि लोगों का आस्था ही इतनी है। हो सकता है समाज में कोई आदमी कैसा भी हो, लेकिन वहाँ जाकर लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये हमें भी बहुत चिंता लगी हुई इस बात की कि वहाँ तो ये बात होनी नहीं चाहिए। वो सर्वोच्चम धर्म स्थान है, तो ये बहुत गंभीर घटना हुई है और बहुत दुख लगा इस बात का। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में एक सभा की। इस दौरान नितिन गडकरी ने 1538 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने यूपी को बदहाल कर दिया था। वंश के नाम पर राजनीति करने वाले भारत को विकास नहीं दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में आज हर गरीब और किसान को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर सड़क पर चलता है तो दूसरी तरफ माफिया राज पर चलाया जा रहा है। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है, और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है, और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है, और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में रेलवे स्टेशनों के नामों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। योगी सरकार ने इसी साल नवंबर में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया था, जबकि वहां अयोध्या नाम से पहले ही स्टेशन था, और इस स्टेशन को अब मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेकिन कई बार लोग ट्रेन पकड़ने के लिए अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पहुंच जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनें छूट जा रही हैं। हालांकि रेलवे की ओर से लगातार इस बारे में विज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन लोगों में अब भी भ्रम बना हुआ है। बहुत कंफ्यूजन होता है इससे, जो है नाम बदलने से। और जो हमारे बाहरी पैसेंजर आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं दर्शनार्थी लोग, उनको भी दिक्कत होती है नाम बदलने से। और जो लोकल के हैं वो तो समझ जाते हैं, बाहरी लोगों को दिक्कत होती है इससे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनको ऐसा महसूस नहीं होता है। जो बाहर से यात्री वगैरह आ जाते हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको थोड़ा हल्का फुल्का कम कंफ्यूजन होता है। क्यों?
अयोध्या कैंट की बजाय अयोध्या स्टेशन पर आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए लोग। हम जानेंगे, जो स्टेशन अधीक्षक हैं अयोध्या स्टेशन के, विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत शिकायतें मिल रही हैं, लोग अयोध्या कैंट की जगह अयोध्या स्टेशन आ जा रहे हैं। जब से फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट किया गया है, तब से लोगों में कन्फ्यूजन ये फैला हुआ है कि अयोध्या ही अयोध्या कैंट है। तो बहुत सारे लोग जो पेपर वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं या पेपर नहीं पढ़ते हैं या जिनके नॉलेज में नहीं है, वो अयोध्या में ही ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं अयोध्या कैंट के नाम पे। तो हम लोग यहाँ स्टाफ जो भी कर्मचारी वगैरह हैं वो उनको कन्विंस करते हैं कि भैया ये अयोध्या धाम है, अयोध्या कैंट फैजाबाद का नाम बदला गया है। तो फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जबकि इसका जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह विज्ञापन हुआ पेपर वगैरह में सब आउट हुआ है। और लोगों को हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो अयोध्या कैंट में ही जाके ट्रेन पकड़ें, और उनको बताते भी हम लोग हैं कि फैजाबाद का ही नाम अयोध्या कैंट हुआ है। तो इस तरह लोगों को हम लोग भेजते हैं यहाँ से। यात्रियों को ये कह सकते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं उनको तो पता है। बाहर से जो लोग आते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं का है। 12 सांसदों के निलंबन के मामले में राज्यसभा में जारी गतिरोध पे सरकार ने विपक्ष पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले में केंद्र की पहल पर बुलाई गई बैठक में न आने पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सदन को नहीं चलने देना चाहते और हंगामा ही मकसद लग रहा है। प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो पांचों पार्टी के माननीय सदस्य सस्पेंड किए गए उन पांचों नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ नहीं है। बाहर आके बयान देना कि हम हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बदले हाउस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आके बात करें। और जो विषय कांग्रेस के खुद के नेता माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया था 2010 के संबंध में, जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया और कहा कि उस तर्ज पे ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए।